हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन मुबारक है, परमेश्वर ने बनाया है। आइए हम उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा आए। खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे और हम खुदा के वचन में जाएंगे। खुदा का वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खुदा का वचन हमारे आत्मा की रोटी है, जो हमारे स्पिरिट को अंदर से, हमारे स्पिरिट मैन को स्ट्रांग करता है। खुदा का जो वचन है वो आत्मा की तलवार है, जिससे हम शैतान की हर युक्तियों को, उसके सारे झूठ को हम काटते हैं। खुदा का वचन हथौड़ा है, जो हमारे पत्थर के हृदय को तोड़ देता है ताकि वचन का बीज अंदर जाए। खुदा का वचन आग है, जो हमें अंदर से हमारी कमियों को, कमजोरियों को जला देता है। खुदा का वचन हमें प्योरीफाई करता है, हमारी सफाई करता है। खुदा का जो वचन है वो जीवित है और सामर्थी है, हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। खुदा का जो वचन है वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है, हम खुदा की आवाज को सुन पाते हैं। हमारा खुदा के वचन को पढ़ना कितना जरूरी है। तो आइए आज हम वचन में आएंगे। प्रेरितों के काम उसके 17 चैप्टर और 16 वर्स ऑनवर्ड हम वचन को देखेंगे। खुदा आज हमसे बात कर रहे हैं। हम अपने आप को नम्र और दीन करें। हम सिर्फ वचन पढ़ने सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले होने पाए। खुदा का आत्मा हमारी सहायता करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हम 16th वर्स में देखते हैं, पौलुस जो है वो एथने में सिलास और तिमोथी का इंतजार कर रहे हैं। और जब वहां पे वो देखते हैं, उस सिटी में बहुत सारी मूर्तियां हैं और ये देखकर लिखा हुआ है कि उनका जो जी है वो जल गया। उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो वहां पर परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह का प्रचार करते, उनके पुनरुत्थान का, जी उठने का सुसमाचार सुनाते हैं। और फिर वहां देखते हैं कि कुछ लोग जो उन्हें वहां अपने साथ अरियुपगस ले ले आते हैं और उनसे कहते हैं कि ये जो नया मत जो तू सुनाता है ये क्या है, क्योंकि ये अनोखी बातें हैं हमारे लिए। और तब पौलुस जो है वो अरियुपगस के बीच में खड़े होकर उनसे कहते हैं, हे एथने के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुएं देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। सो जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। तो यहाँ पर पौलुस उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। जब हम देखते हैं, जब वो यहूदियों के साथ सुसमाचार शेयर करते हैं, तब वो पुराने नियम से बात करते हैं कि किस तरह से यीशु ही मसीह है, जिस मसीहिया का इंतजार कर रहे हो, जिस मसीहा के बारे में भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, वो प्रभु यीशु मसीह ही है। लेकिन जब वो अन्य जातियों के साथ बात करते हैं तो वो एक अलग तरीके से बात करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं बहुत सारे वो देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन उन्हें एक वेदी दिखती है जिस पे लिखा था, अनजाना ईश्वर। तो वो उसी तरह से उनसे बात करते हैं कि इस अनजाने ईश्वर को, जिसको तुमने अभी तक नहीं जाना, उस परमेश्वर के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। और तब वो कहते हैं, पहली बार, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वे स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि परमेश्वर क्रिएटर गॉड है, सृष्टि करता है। और जो तुम्हारी मूर्तियां हैं वो सच्चा जिंदा खुदा नहीं है, क्योंकि सच्चा जिंदा खुदा है, जिसने हमें जिंदा लोगों को बनाया है, वो भी जिंदा खुदा है। और उसके बाद वो कहते हैं, ना किसी वस्तुओं का प्रयोजन रखकर मनुष्यों की हाथ का सेवा लेता है, क्योंकि वे तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। तो वो कहते हैं कि परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि वो हमें जिंदगी देते हैं, हमारी सांस उसकी दी हुई है। और सब भली वस्तुएं जो है वो परमेश्वर की ओर से आती, सब कुछ वो ही हमें देते हैं। वो हमारे प्रोवाइडर हैं और वो ऑथर ऑफ लाइफ है, जीवन देते हैं। और फिर आगे वो कहते हैं, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को बांधा हुआ है। तो परमेश्वर जो है वो सॉवरन गॉड है, सब चीजों पर परमेश्वर का कंट्रोल है। और एक आदमी से हम देखते हैं आगे जाति, परमेश्वर ने आदम को रचा और फिर आगे सारी जातियां आई। तो परमेश्वर हम पर, उसका पूरी तरह से कंट्रोल है, हमारा पे उसका अधिकार है, उसने हमें बनाया है। और अब परमेश्वर चाहता है कि हम उसके
साथ उसने हमें अपने साथ रिश्ते के लिए बनाया है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसे ढूंढे। तो भी लिखा हुआ है कि वो हमसे दूर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आज हमारे अंदर रहते हैं। परमेश्वर लिखा हुआ है क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश है। खुदा का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ है। खुदा ने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया है, और खुदा का आत्मा खुद हमारी आत्मा के साथ टेस्टिफाई करता है कि हम परमेश्वर की संतान है और हम उसके वारिस है और सहवारिस है प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो हम परमेश्वर के साथ हम एक रिश्ते में, परमेश्वर ने हमें रिश्ते के लिए बनाया ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले, उसकी भलाइयों के काम हमारी जिंदगी में भी दिखे। तो आगे वो कहते हैं, सो परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वर तब सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े हुए हैं। तो जिसने हमें बनाया, हम उसको कैसे सोने चांदी या किसी और चीज में ढाल सकते हैं ना। कोई भी चीज जिसे हम परमेश्वर से ज्यादा स्थान दे देते हैं, वो मूर्ति पूजा है। इसीलिए बाइबल रोकती है। शुरू से लेके अंत तक हम देखते हैं परमेश्वर हमें कहते हैं, रोकते हैं कि हम मूर्ति पूजा ना करें, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, हमें आज्ञा है कि सच्चा जिंदा एक ही खुदा है, और हम किसी भी मूर्ति की पूजा ना करें, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। यीशु मसीह इस संसार में आए, जिए, क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, खून बहाया, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठे हैं और पिता के दाहिने हाथ जा बैठे। वो जिंदा खुदा है, और आज खुदा का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो हम प्रभु को थैंक यू कहते हैं उनकी सारी भलाइयों के लिए। और आगे लिखा है, इसीलिए परमेश्वर अज्ञानता के समूह में आनाकानी करके, तो परमेश्वर ने पहले हमारी अज्ञानता को इग्नोर किया है, लेकिन अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। ये आज्ञा है परमेश्वर की कि हम रिपेंटेंस में आए, हम अपने गुनाहों से फिरे। हम कब तक अपनी जिंदगियों के साथ खेलते रहेंगे? कब तक हम परमेश्वर का इनकार करेंगे? आज परमेश्वर का वचन आया, अगर आज हम परमेश्वर से दूर हैं, तो हम परमेश्वर के नजदीक आए, क्योंकि लिखा है उसने एक दिन ठहराया है जिस दिन वे मनुष्य के द्वारा, उस मनुष्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। वो धार्मिकता जो परमेश्वर की धार्मिकता है, जिसे हम पूरा नहीं कर सकते, सिर्फ यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहरते हैं। अगर आज हमने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, तो परमेश्वर भी हमें रिजेक्ट कर देते हैं। और यीशु मसीह को उन्होंने जज ठहराया है, जो कि मरे हुओं में से जिलाकर ये सब बात पर प्रमाणित कर दिया है। तो यीशु मसीह मरकर जी उठे हैं, और वो जगत का न्याय करेंगे। वो न्यायाधीश हैं, जज हैं। तो एक दिन सबका न्याय होना है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर अब हम देखते हैं कि इतनी सब बातें जब पौलुस ने उनके साथ शेयर की, उसके बाद लोगों का रिस्पॉन्स जो आता है वो देखते हैं। लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने तो उनका ठट्ठा उड़ाया, मजाक बनाया, और कितनों ने कहा हम फिर से सुनेंगे। तो अलग अलग कैटेगरी है। कुछ दोबारा से, उनको थोड़ा विश्वास तो हुआ है लेकिन इतना नहीं, तो कहते हैं कि हम दोबारा से सुनेंगे। और पौलुस उनके बीच ये सब बात कह के निकल जाते हैं। लेकिन देखिए आगे लिखा है कि वचन का किस तरह से जब बीज बोया जाता है तो फल लेकर आता है। परंतु कई एक मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, और उसमें नाम उनके दिए गए हैं। और उनके साथ और भी कितने लोग थे। तो जिन लोगों ने विश्वास किया, उनकी जो गिनती थी वो बढ़ती जा रही थी। तो हम यहाँ पे 3 रिस्पॉन्स देखते हैं। जिन लोगों ने मजाक उड़ाया, जिन लोगों ने दोबारा से सुनने की इच्छा रखी, और जिन लोगों ने विश्वास करके वो पौलुस के साथ जुड़ गए, और परमेश्वर के में जो विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह पर, उनकी गिनती बढ़ती गई। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आज हम किस कैटेगरी में है, कि खुदा का वचन आ रहा है, फिर से हम कह रहे हैं ये सब बातें, वही वही बातें सुनकर हम हमारा विश्वास नहीं है, हम प्रभु को आज रिजेक्ट कर रहे हैं,
या हमें है कि नहीं कुछ तो बात है, कुछ तो सच्चाई है, हमें और सुनना है ताकि हमारा विश्वास बढ़े। या फिर हम आज वो हैं जो प्रभु की आवाज़ को सुनकर आज हम प्रायश्चित करें, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम अपने पापों से प्रायश्चित करें ताकि हम हमेशा की आग से बच जाएं। तो ये आज का परमेश्वर का जीवित वचन है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवनों में बड़े काम करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।